मुझे तो सबा पे हैरत होती है, इतनी समझदार और साबिर बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ झेलने के बावजूद दिन रात ज़बार शाह की खिदमत कर रही है। भाई वो सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं बल्कि एक अच्छी डॉक्टर भी है, और डॉक्टर के कुछ फराइज होते हैं। अब तो बस दुआ करें कि सबा की मेहनत और सब्र का फल अल्लाह दे दे। देगा देगा पुत्र, अल्लाह सही के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, बाबा साईं का फोन आया था, बहुत परेशान है। पुत्र शबाज, तुम बस्ती चलने की तैयारी करो। बाबा सही और तुम्हारी माँ तो अकेले में और घबरा जाएंगे। बाबा साईं, अगर आप चले जाएं तो अच्छा, मेरा दिल नहीं चाहता। सबा को देखकर पता नहीं क्या होने लगता है मुझे। उसकी तुम फिक्र ना करो, तुम रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन सबा की तरफ से परेशान ना हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अरे ये क्या बात हुई, उसकी पसंद से हो या हमारी पसंद से? घर में तो पहली शादी है ना। जरूरी नहीं कि सारे शहर को इनवाइट किया जाए। क्यों? इसलिए कि आशा अपनी पसंद से शादी कर रही है। मेहरो भाभी ने भी तो खुद ही शादी की थी ना। उनकी मिसाल मत दिया करो। उनकी बचपन में एक अनपढ़ से मंगनी कर दी गई थी, और फिर हम आसपा पे कोई जुल्म तो नहीं कर रहे। मियाँ, पुराने मुर्दे क्यों खेल रहे हो? जो होना था सो हो गया, पहले ही इनकार कर देते, चाहे जितनी सख्ती करते। ये शादी तो होनी है, और बिल्किस भी गलत नहीं कह रही। पहली शादी तो झमेलों में ही होती है। आपा, मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। हमेशा इनकी मर्जी चली है या उस लड़की की जिसे अक्ल आए जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। ये मेरा फैसला है कि शादी सादगी के साथ चंद लोगों को बुला के होगी, और बस। बताइए तो आपा, मेरा दिल नहीं है, मेरी बच्ची के अरमान नहीं है। आसफा की तो पहली शादी है ना, लड़का धूमधाम से वलीमा करे या ना करे, हमारे यहाँ तो पहली शादी है ना। अब तुम ही चुप हो जाओ। अफसर अली को मैं बचपन से जानती हूँ। ये एक मौजा है कि वो आसवा की बात मान गया। अब वो जैसे कहता है वैसे ही करो। डॉक्टर्स को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इम्प्रूव कर जाएगा। बेटा, एक तो आपकी वजह से हॉस्पिटल में उसकी बहुत केयर हुई, दूसरे आपने भी बहुत खिदमत की, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। क्या करती फुप्पू, मेरे प्रोफेशन का भी तो तकाजा ही था। सुना है कि मुकर्रम अली शाह और उनकी बेगम भी आए थे। हाँ आए थे, कह रहे थे कि जब हादसा हुआ तो वो उन दिनों इस्लामाबाद में थे, जैसी इतला मिली तो मिलने चले आए। वो ज़ेबो आपा का रवैया कैसा था? अब तो काफी तब्दीली नजर आई है। हाँ बेटा, हालात बड़े बड़ों के कसबल निकाल देते हैं। हाँ, अल्लाह करे कि वो इसी तरह रहे, इंसानों को इंसान समझे। चलो एक बात तो अच्छी हुई, उन लोगों की दुश्मनी खत्म हो गई। ये हुस्ना और हामिद कहाँ रह गए? मैं बुलाती हूँ। तुम बैठो, मुझे एक फोन भी करना है, और मैं आप लोगों के लिए गर्म चाय भिजवाती हूँ। जी। मेरा ख्याल था कि तुम भी साथ चली जाओगी। क्यों? ये ख्याल क्यों आया? जिस तरह खिदमत कर रही थी उससे तो यही लगता था। तुम डॉक्टर हो, कैसी बात कर रहे हो? अगर ज़वार शाह की जगह कोई भी होता तो भी मैं ऐसी खिदमत करती। बहुत थक गई होगी। हाँ, ये जरूर हुआ कि थकन बहुत ज्यादा हो गई है। तो थकन उतारने का प्रोग्राम है मेरे पास। क्या? भाई सीसाइड चलते हैं, हुस्ना आप और हामिद भाई भी काफी देर से प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोग चलेंगे तो चलो, वरना नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे अभी तुम दोनों का जिक्र हो रहा था। क्यों भाई? भाई इन्हें बता रहा था कि हम सीसाइड का प्रोग्राम बना चुके हैं। हाँ भाई सबा, खिदमत तुम कर रही हो और थकन हम सबको हो रही थी, इसलिए तो प्रोग्राम बनाया है। चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। परसों बुलाया है एम्बेसी वालों ने, दुआ करो कि काम बन जाए। हामिद भाई, मैं सोच रहा था कि क्या उन लोगों को मैं कभी याद नहीं आया। आज मैं उन्हें तलाश कर, अगर वो लोग चाहते तो वो भी मुझे तलाश कर सकते थे। उनके लिए काम आसान था। ये मालूम करना कि कौन से पाकिस्तानी डॉक्टर जॉर्डन में रहे थे मुश्किल नहीं था। तो क्या फिर उन्होंने मुझे तलाश किया होगा?
खुद ही कह रहे हो कि ये काम उनके लिए आसान था, तो सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन्हें मुझे तलाश किया और उन्हें कोई दुश्वारी पेश आई हो? नहीं, आज हमें जिन दुश्वारियों का सामना है वो उन्हें नहीं होनी चाहिए थी। 20-22 बरस बहुत होते। वैसे हामिद भाई, मैं बहुत खुश हूँ। लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। खुदा करेगा। नहीं भाई, मुझे तो समंदर से बहुत डर लगता है। बस थोड़ी दूर। भाई समंदर पे आके पाँव भिगोए बगैर वापस चले जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे दरिया पे आके आदमी प्यासा लौट जाए। नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तुम्हें जाना ना, तुम जाओ, मैं तुम्हारे यहीं पे इंतजार करूंगी। जाओ जाओ, मैं जाती हूँ। मुझे डूबता सूरज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे कायनात की सारी यादें समेट कर समंदर में उतर रहा हो। और शाम से पहले आसमान पर फैल जाने वाली ये शफक मुझे उदास कर देती है। फिर भी रोज इसके तुलू होने की आस एक नए सवेरे की उम्मीद बनकर हौसला बढ़ाती है। क्या मैं वो सवेरा देख सकूंगी जिसकी आस में मैंने अपनी जिंदगी अंधेरों में गुजारी? या लोग मुझे भी मेहरो फूलों की तरह फरामोश कर देंगे? फिर 18 साल बाद किसी को मेरा ख्याल आएगा, कोई मुझे आइडल बनाकर अपनी जिंदगी गिरवी रखेगा और कोई ज़वाशा उसे कुचल देगा। सबा, सबा, हाँ? कहाँ जा रही हो? ओ, सब लोग उस तरफ हैं, तुम कहाँ चली जा रही हो? सॉरी, मैं सोच में। दुख बांटने से कम होते हैं सबा, और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तुम जिन लोगों के बारे में सोचती हो उन्हें शेयर कर लो तो कभी भी अपने आप से इतनी गाफिल नहीं रहोगे। कैसा है? अच्छा है ना? मैंने भी चीख खोल के सत्य दिए। अच्छा किया। माशाल्लाह, देखे मेरा पुत्र कितना अच्छा है। सलाम अम्मा। सलाम बाबा साहब। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जुग जुग जियो। कैसे हो पुत्र जवार शाह? बस ठीक हूँ। शाह बीबी सबा नहीं आई? हाँ, वो हफ्ते को आएगी। फोन आया था उसका, तुम्हारी खैरियत पूछ रही थी पुत्र। ठीक नहीं है, इधर बहुत तकलीफ है और दवा भी खत्म होने वाली है। वो आकर देखेगी ना तो। शाह बीबी, सच्ची बात ये है, उसने जवारे की बड़ी खिदमत की। हम तो आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हैं। बड़े साईं के आगे तो सर उठाने की भी हिम्मत नहीं। नहीं ज़ेबुनिसा, जो गुजर गया सो गुजर गया। जवार अच्छा हो गया, खुदा का शुक्र है। अम्मा, ये तो सच्ची बात है। अगर सबा न होती ना तो मेरा लाला इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था। अब सबा आ जाएगी तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सबा कराची से हफ्ते को आ रही है ना? हाँ। मैं और सवारे दोनों आके तुम्हारे यहाँ से उसे अपने यहाँ ले आए। बहुत बड़ी दावत करूंगी, सारे गांव को बुलाऊंगी। और चाचा, मैं आऊंगा, दादा साईं के पास भी जाऊंगा। हाँ? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पुत्र, तुम ठीक हो जाओ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। सुबेरा पुत्र, जाके देख, ये लाली कहाँ मर गई है। शरबत लाने को कहा था, अभी तक नहीं आई है। मैं भी आती हूँ। ला मुझे दे दो। चलो जल्दी आना। अच्छा।
آپ صبا کو اس کی خدمت اور علاج کرتا دیکھ لیتے تو حیران رہ جاتے. ادھر سب کہہ رہے تھے کہ زوار شاہ صبا کی خدمت اور دن رات کی محنت سے ٹھیک ہوا ہے. بابا صحیح اللہ بڑا کریم ہے شوکت، جس نے اسے نئی زندگی دی. اب جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اب میری دعا ہے کہ اللہ اسے عقل بھی دے. اس نے صبا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ کیا 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 یہ اسے نظر تو آتا ہوگا. اور کیا بابا صاحب، یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے. جب میں گئی تو زیبن صاحب بہت خوش تھی. صبا کی تو اتنی تعریف کر رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. بابا صاحب زوار تو ایسے ملا جیسے بچھڑوں سے ملتا ہے. وہ تو کبھی سلام بھی نہیں کرتا تھا. میں سمیرا کو وہاں چھوڑ کر آ گئی. بیچاری زیبنیسا اکیلی کیسے سنبھالتی. بابا صاحب زیبنیسا بڑی معافی مانگ رہی تھی. ٹھیک ہے بیٹا، تم نے اچھا کیا، اللہ معاف کرے. شوکت. جی بابا صاحب. بیٹے ہمیں احساس ہوا ہے کہ تعلیم ہی انسان کو شعور دیتی ہے، صرف تجربہ کام نہیں آتا. ہم نے تو صبا کو اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو زوار شاہ سے الگ ہو جائے، اس سے طلاق لے لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا. اور اس کے انکار نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا اس کے بارے میں فیصلہ غلط تھا اور اس کا ہر فیصلہ صحیح تھا. یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ ابھی اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے. بابا صاحب ہم نے اسے پڑھا کر اچھا کیا تھا نا صحیح. ہاں، تمہارا فیصلہ شاید ہم سے بہتر تھا. بابا صاحب آپ زوار کو دیکھنے جائیں گے نا؟ ہاں جائیں گے، ضرور جائیں گے. لیکن صبا گھر کیوں نہیں آئی؟ بابا صاحب میں نے اسے کہا تھا کہ اتنا کام کرتی ہو تھک گئی ہوگی، ادھر بستی میں بابا صاحب بھی اکیلے ہیں، چلیے چلو. کہنے لگی میں 2-4 روز کے بعد آؤں گی. ہاں آئے گی آئے گی. میں کھانا لگوا دوں، ساتھ ہی کھا لیں گے. ہاں بیٹا لگا لو کھانا. ہماری تو بھوک پیاسی اڑ گئی تھی. الحمدللہ سب خیریت رہی. صبا کیسی ہے؟ ویسے ہی خاموش، سپاٹ، نہ چہرے پہ دکھ نظر آتا ہے نہ بے بسی. بعض اوقات بہت زیادہ حسرتیں آدمی کو بظاہر بے حس بنا دیتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی بے حس ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول حاصل ہے، اور ڈاکٹر تو ہے نا. اور ڈاکٹر ہی اگر مریض کی حالت دیکھ کر رونے اور سر پیٹنے لگے تو علاج کیسے کرے گا؟ حامد بھائی وہ اب سے پہلے بھی ایسی ہی تھی. اب سے پہلے؟ جی، جب وہ ڈاکٹر نہیں تھی تب بھی پتھر جیسی تھی. تب کیوں ایسی؟ پتا نہیں. اگر تم نے اسے اتنا ڈیپلی آبزرو کیا تھا تو بات آگے کیوں نہیں بڑھی؟ جی میرا خیال ہے کہ تم خوب سمجھ گئے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو میں وہ بھی سمجھ گئی. ماں، سالے اور بہنوئی کا رشتہ دوستوں جیسا ہوتا ہے. خیر اب اس بات کا کرنے کا فائدہ ہی نہیں.